चंपी जंगल का मुख्य चौक, जहां अक्सर सुबह के गीत और हंसी ठिठोली से माहौल गूंजता था, अब सन्नाटा पसरा है। एक समय था जब चंपी जंगल की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठती थी। बिक्कू और बिक्की चिड़िया हर सुबह मिलकर गाना गाती थी, लेकिन इन दिनों कुछ अजीब सा हो गया था। जंगल का हर कोना जैसे सुस्त पड़ा था। पेड़ों पर फल नहीं थे, खासकर केले जैसे पोषक फल जो जंगल की ऊर्जा का आधार थे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बिक्कू और बिक्की ऊंचे पीपल के पेड़ पर बैठी है। दोनों के पंख ढीले और चेहरों पर चिंता है। मिक्कू धीरे से कहता है, मिक्की, तुम्हें भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे जंगल ने बोलना छोड़ दिया हो? मिक्की गहरी सांस लेकर जवाब देती है, हाँ मिक्कू, हर सुबह जब मैं अपना पहला सुर निकालती थी तो पूरा जंगल जैसे साथ गुनगुनाता था। आजकल आवाज जाती है पर लौटती नहीं। और वो केले कहाँ चले गए? हमने तो पिछले साल पेड़ पर लद लद कर केले देखे थे, अब तो जैसे सारे पेड़ सूने हो गए। बिक्कू ने कहा, मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं, या फिर कोई अदृश्य ताकत हमारे जंगल को लूट रही है। बिक्की ने आश्चर्य से कहा। इतने में कालू कौवा और धुनकी कौवी फड़फड़ाते हुए नीचे उतरते हैं। उनके चेहरे पर थकावट है, जैसे वे दूर से उड़कर आए हो। हमने जंगल के दक्षिणी किनारे तक जाकर देखा है। वहां बिना एक केला ना कोई फल, जैसे किसी ने रातों रात सब खींच लिया। इतना बड़ा जंगल, इतनी उपज और एक भी केला नहीं, ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। इसमें जरूर किसी की चाल है। धुनकी कौवी ने कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि किसी ने जानबूझकर सारे केले गायब कर दिए? बिक्कू ने चौंक कर पूछा। पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? बिक्की ने कहा, बिल्कुल यही सवाल हमें भी परेशान कर रहा है। और जानती हो, 2 रात पहले मैं पहाड़ी के पास की झाड़ियों से उड़ रहा था। वहां कुछ हलचल थी। मैंने कुछ बंदरों को देखा। वे थैले जैसी चीजें ढो रहे थे और उस थैले से केले जैसी खुशबू आ रही थी। कालू कौवे ने कहा, बंदर? लेकिन बंदर तो हमारे साथ ही रहते हैं जंगल में, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? बिक्कू ने चौंक कर पूछा। हो सकता है कि किसी ने उन्हें ऐसा करने को कहा हो, या शायद किसी लालच पे। धुनकी कौवी ने जवाब दिया। इसी समय मीठी मैना उड़ती हुई आती है। उसके पंखों में एक अजीब सा हरा पत्ता है, जिस पर कुछ चिन्ह अंकित है। मुझे लगता है हमें इस रहस्य को हल करने के लिए अब कोई कदम उठाना ही होगा। देखो ये पत्ता, ये मुझे पुराने कुएं के पास पड़ा मिला। इस पर कुछ खास चिन्ह बने हैं। ये कोई साधारण पत्ता नहीं है। मीठी मैना ने कहा। बिक्की ने पत्ता लेकर ध्यान से देखते हुए कहा, ये तो कुछ नक्शे नक्शे जैसा लग रहा है, जैसे कहीं जाने का संकेत। तुमने इसे कहाँ पाया मैना? कालू कौवा ने पूछा। पुराने कुएं के पास, मैं रोज वहाँ जाती हूँ पानी पीने। आज वहाँ ये पड़ा था और जैसे ही मैंने इसे छुआ, मुझे एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। पुराने कुएं के आसपास तो सालों से कोई नहीं जाता। वहाँ कुछ है क्या? धुनकी कौवी ने पूछा। हो सकता है ये नक्शा उस जगह का हो जहाँ केले छिपाए गए हैं, या फिर उस रास्ते का जो साजिश करने वालों ने अपनाया हो। बिक्कू ने कहा, हम इस पत्ते को लेकर महासमझ उल्लू के पास चलते हैं, वो पुराने चिन्ह पढ़ सकते हैं। बिक्की ने कहा, हाँ, वो ही इस जंगल का सबसे ज्ञानी है। अगर किसी को ये समझ में आ सकता है तो वही है। कालू कौवे ने कहा, फिर देर किस बात की, चलो हम सब मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर ये साजिश है
तो हमें मिलकर उसका सामना करना होगा, मीठी मैना ने कहा। और इस तरह पक्षियों का एक छोटा दल जंगल की सबसे गूढ़ गुत्थी को सुलझाने के लिए निकल पड़ा। केले की कमी, जंगल की चुप्पी और एक रहस्यमयी पत्ता, सब कुछ किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। महासमझ उल्लू का ज्ञानपीठ, एक प्राचीन पीपल का विशाल खोखला तना, जहाँ अंदर दियों और किताबों की रोशनी में वो अपने गूढ़ ज्ञान में लीन रहता है। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रश्मियां फैल चुकी थी। पक्षियों का दल थकान से भरा हुआ लेकिन उम्मीद से प्रेरित महासमझ उल्लू के ज्ञानपीठ की ओर उड़ चला। वहाँ जंगल का सबसे ज्ञानी प्राणी अपनी आंखों में वर्षों का अनुभव लिए एक पुराने पत्र पर कुछ लिख रहा था। सब पक्षी उसके सामने बैठते हैं और मीठी मैना वो रहस्यमयी पत्ता बढ़ाती है। महासमझ उल्लू जी, हमें आपकी मदद चाहिए। ये पत्ता मुझे पुराने कुएं के पास मिला है और इस पर कुछ बहुत अजीब चिन्ह है। मीठी मैना ने कहा। चिन्ह? पुराने कुएं से? हाँ, दिखाओ। वो पत्ता धीरे से अपने पंजों में लेते हैं और आंखें सिकोड़ कर देखते हैं। हाँ, ये चिन्ह तो गुप्त वानर लिपि के हैं। ये लिपि वर्षों पहले उस समय उपयोग की जाती थी जब जंगल में अलग अलग पक्षियों के बीच संघर्ष होता था। बंदर समूह ने कभी इस लिपि का इस्तेमाल किया था जब वो जंगल के फल भंडार पर नियंत्रण चाहते थे। मतलब ये वही बंदर हो सकते हैं जो केले गायब कर रहे हैं? बिक्कू ने चौंक कर कहा। संभावना है। देखो ये चिन्ह, यहाँ फल रक्षक पहाड़ी लिखा है। ये वही पहाड़ी है जहाँ पुराने जमाने में केले का भंडार होता था। और ये एक कोने की ओर इशारा करते हैं। ये निशान कहता है चौथे चंद्र पर जाओ जहाँ पूरब की छाया गिरती हो। चौथे चंद्र का क्या मतलब है? बिक्की ने पूछा। उल्लू चाचा अंदर आते हैं एक छोटी सी मशाल लेकर। अरे बेटा, वो एक पुराना मुहावरा है। जब चंद्रमा का चौथा दिन होता है यानी चतुर्थी, उस दिन पूरब की ओर जब छाया सबसे लंबी होती है तब एक विशेष मार्ग खुलता है। पुराने जमाने में फल एकत्रीकरण का काम उस समय ही किया जाता था। मतलब अगर हम उस समय वहाँ पहुँचे तो शायद हम केले का भंडार या उसे छुपाने वालों को देख सके। धुन की कौवी ने पूछा। ठीक यही बात है, लेकिन याद रखना ये कोई साधारण लिपि नहीं है। इसमें खतरे के संकेत भी छिपे हैं। इस कोने में ये छोटा चिन्ह देख रहे हो? वो नाखून से खरोच कर एक हल्का उभरा निशान दिखाते हैं। ये काला दर्पण का प्रतीक है। इसका अर्थ है वहाँ पहरा है, या तो कोई जादुई भ्रम या फिर कोई शिकारी व्यवस्था। हमें सतर्क रहना होगा। हम सबको मिलकर योजना बनानी चाहिए, कालू कौवे ने कहा। तो क्या हम कल चतुर्थी की सुबह पूरब की ओर उस पहाड़ी पर चले? बिक्कू ने पूछा। तुम सबका हौसला देखकर प्रसन्नता हो रही है। हाँ, मैं तुम्हें एक रक्षक मंत्र दूंगा। जब संकट का क्षण आए तो यही तुम्हारी ढाल बनेगा। और क्या हमें कुछ ले जाना होगा? बिक्की ने पूछा। हाँ, कुछ केले के पत्ते और थोड़ी सी मधुमक्खी की राख।
ये पुराने समय से सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। अगर बंदरों ने कोई छलावा रचा हो तो ये चीजें उसे काटती हैं। हमें किसे साथ ले जाना चाहिए? मीठी मैना ने पूछा। गुब्बू को बुलाओ। उसकी भविष्यवाणियां अक्सर रहस्यों से भरी होती हैं और शायद वो तुम्हें रास्ते में होने वाली किसी अनहोनी से बचा सके। जैसे ही पक्षी दल रवाना होने की तैयारी में लग गया, महासमझ उल्लू ने एक बार फिर पत्ता उठाकर आसमान की ओर देखा, मानो भविष्य के संकेतों को पढ़ने की कोशिश कर रहे।